सलमान खान को रोता देख मुस्कुराई ऐश्वर्या राय। सैफ अमृता की बेटी हुई स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सीक्वल से बाहर। श्रीदेवी की बेटी जानवी को किया गया हैंगआउट पर स्पॉट। सुनिए करीना करिश्मा की मां की अनसुनी दास्तां। करिश्मा संदीप की शादी को पिता रणधीर ने दी हरी झंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अजय। लेट मी वेलकम यू ऑल टू आवर स्पेशल प्रोग्राम टॉप न्यूज, जहां हम बात करेंगे उन खबरों पर जो कि इस समय टॉप पर बनी हुई हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं अपनी पहली खबर से और आपको बताते हैं क्या हुआ एक अवार्ड शो में जो सलमान को रोता देख मुस्कुरा उठी ऐश्वर्या। बता दें आपको कि अवार्ड शो है 1998 का जी सिने अवार्ड्स का। यहाँ पर शाहरुख खान को मिला था बेस्ट एक्टर अवार्ड। जी हाँ, शाहरुख खान को मिला बेस्ट एक्टर अवार्ड, जिसके बाद उन्होंने सलमान को बुलाया स्टेज पर और अपना अवार्ड दे दिया सलमान को। जिसके बाद सलमान की आंखें थोड़ी नम हो गई, लेकिन सामने बैठी ऑडियंस में ऐश्वर्या मुस्कुरा उठी। तो आइए अपनी रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं क्या रहा पूरा मामला। बॉलीवुड में एक दौर था जब अवार्ड शोज को उतनी अहमियत नहीं मिलती थी, तो पहले के वक्त पर लोग अवार्ड शोज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो आज हम आपको एक ऐसे अवार्ड शो के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि इन दिनों चर्चाओं में बना हुआ है। जानकारी देते हैं आपको कि अवार्ड शो है 1998 का, जहां बॉलीवुड का हर सितारा शिरकत करने पहुंचा था। वेल, अवार्ड शो में ही एक ऐसा दिलचस्प मोड़ आया जब शाहरुख को अवार्ड मिला। आपको बता दें कि शाहरुख को बेस्ट एक्टर अवार्ड से नवाजा गया था, जहां उनको ये अवार्ड देने के लिए आई थी उनकी रियल लाइफ सिमरन यानी कि काजोल। गौर हो इस बात पर कि शाहरुख को जैसे ही अवार्ड दिया गया, उसके बाद शाहरुख ने सलमान खान को स्टेज पर बुलाया और अपना अवार्ड उन्हें दे दिया। वेल, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन सबसे ज्यादा रोमांचक मोड़ तो तब आया जब सलमान स्टेज पर थे और उन्हें सामने से ऐश्वर्या देख रही थी। ऐश सलमान को देखकर मुस्कुरा उठी। वेल, ये वो दौर था जब सलमान ऐश्वर्या के अफेयर की खबरें लाइमलाइट में थी। वैसे ये तो हम आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में बता ही चुके हैं कि अवार्ड लेने के बाद सलमान की आंखें नम हो गई थी। वेल, कहीं ऐसा तो नहीं सलमान को रोता देख मुस्कुरा उठी ऐश? वेल, ये तो वहां मौजूद लोग ही जानते होंगे। आपको बता दें कि अवार्ड कुछ यादगार अवार्ड शो में से एक बन गया था। तो दोस्तों, देखा ना आपने ये मामला था 1998 का जी सिने अवार्ड्स का, जहां पर सलमान को रोता देख मुस्कुरा उठी ऐश्वर्या राय। वेल, इसके बाद बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ और आपको बताते हैं सैफ अमृता की लाडली हुई स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सीक्वल से बाहर। जी हां, सारा अली खान, जिनको खबरें थी कि वो करण जौहर के बैनर तले अपने करियर की शुरुआत करने वाली हैं और वो किसी और फिल्म से नहीं बल्कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सीक्वल से ही शुरुआत करेंगी। लेकिन हाल ही में खबरों पर नजर डाली जाए तो सारा अली खान हो चुकी हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सीक्वल से बाहर। वैसे बीते दिनों एक खबरें भी बहुत वायरल हुई थी कि अमृता नहीं चाहती कि सारा के बिकिनी सीन्स हो स्टूडेंट ऑफ द ईयर में, जिसको लेकर अमृता ने अल्टीमेटम भी दिया था, या तो सारा के बिकिनी सीन्स नहीं होंगे या फिर सारा ही नहीं होंगी मूवी में। वेल, रीजन क्या है आइए आपको बताते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड के स्टार किड्स आज इतने ज्यादा फेमस हो गए हैं कि उन्हें उनके पेरेंट्स से ज्यादा सुर्खियां मिलती हैं। वेल, आज हम ऐसी ही एक फेमस स्टार किड के बारे में बात करने वाले हैं। वेल, ये स्टार किड और कोई नहीं बल्कि सैफ अली खान और अमृता की लाडली सारा अली खान है। जहां आए दिन स्टार किड के अफेयर की खबरें लाइमलाइट में बनी रहती हैं, तो वहीं आए दिन सारा का नाम कई लोगों से जोड़ भी दिया जाता है। जी हाँ, कई बार आपने सारा की डेटिंग की खबरें सुनी होंगी। वेल, इसके अलावा बॉलीवुड में अपनी एंट्री को लेकर भी खासा सुर्खियों में बनी रहती है सारा। आपको बता दें कि सारा करण जौहर के बैनर तले ही अपने करियर की शुरुआत करने वाली थी, ऐसी खबरें जोरों पर थी। लेकिन अभी हाल ही में जो खबर वायरल हुई है उस पर ध्यान दे तो ऐसी खबरें हैं कि सारा हो चुकी हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर के दूसरे पार्ट से बाहर। वैसे ये बात भी हमने आपको बताई ही थी कि सारा की मां अमृता ने ये बात साफ की थी कि सारा के बिकिनी सीन्स नहीं होंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर के दूसरे पार्ट में, या फिर सारा ही नहीं होंगी फिल्म में। वेल, सारा के फिल्म से बाहर होने की कोई असल वजह तो सामने नहीं आई है, लेकिन बता दें कि हाल ही में ये खबर भी थी कि सारा को अनुराग ने भी रिजेक्ट कर दिया है। वेल, देखा ना आपने, सारा अली खान हो चुकी हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सीक्वल से बाहर। असल वजह क्या रही ये तो पता नहीं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ और आपको बताते हैं श्रीदेवी की बेटी जानवी को किया गया हैंगआउट पर स्पॉट। जानवी स्पोर्टी लुक में बेहद ही दिलकश अंदाज में नजर आई हैं। वैसे आपको बता दें कि जानवी को लेकर हाल ही में जो खबरें आई हैं वो सच में चौंकाने वाली हैं। जी हाँ, जानवी दिखने वाली है स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सीक्वल में। जी हाँ, करण जौहर के बैनर तले बनने वाली फिल्म
फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में दिखने वाली हैं जानवी। इसका मतलब तो ये रहा कि सारा का पत्ता काट दिया है जानवी कपूर ने। तो आइए दिखाते हैं अपनी रिपोर्ट के जरिए कैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर में दिखेंगी जानवी और कैसे हुई वो हैंग आउट पर स्पॉट। श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर को लेकर हाल ही में ऐसी खबरें सामने आई थी कि वो फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सीक्वल से ही बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी, लेकिन जानवी को सोमवार दोपहर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के स्टोर के बाहर क्लिक किया गया, जो कि हमने आपको अपनी रिपोर्ट्स के जरिए बताया था। बता दी कि एक बार फिर से श्रीदेवी की बेटी सड़कों पर दिखी है। ब्लैक टी शर्ट, स्पोर्ट्स जैकेट के साथ साथ कलरफुल शॉर्ट्स पहने थे। स्पोर्टी लुक में जानवी फोन पर बात करते हुए कार में बैठकर चली गई। वैसे बता दें कि जानवी ने अब तक बॉलीवुड में एंट्री नहीं ली है, लेकिन अपने रिलेशनशिप और स्टाइल स्टेटमेंट की वजह से वो हमेशा से ही सुर्खियों में रहती हैं। पिछले साल ऐसी खबरें भी थी कि वो पॉलिटिशियन सुनील के पोते शिखर पहरिया को डेट कर रही हैं। उनके शिखर को किस करते हुए तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई थी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक शिखर से अलग होकर जानवी अब अक्षत को डेट कर रही हैं। अक्षत रंजन को जानवी और कपूर फैमिली के साथ कई खास मौकों पर देखा भी गया है। तो दोस्तों देखा होगा आपने कैसे श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर को किया गया हैंग आउट पर स्पॉट, जहां स्पोर्टी लुक में वो काफी अच्छी नजर आई थी। वैसे आपको बता दें कि जो खबर हाल ही में सामने आई है उसे देखकर तो सब चौंक ही गए होंगे कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सीक्वल में नजर आने वाली है श्रीदेवी की बेटी जानवी। वैसे आपको बता दें कि ये सिर्फ महज अभी खबरें ही हैं। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ और आपको बताते हैं करिश्मा करीना की मां की एक ऐसी दास्तां जिसको जानकर आप भी शॉक हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान और बॉलीवुड की लोलो करिश्मा की मां की एक ऐसी दास्तां भी है जिसको सुनकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। तो आइए अपनी रिपोर्ट के जरिए आपको सुना ही देते हैं ये सारी दास्तां। अपने दौर की जानी मानी अदाकारा बबीता का हाल ही में बर्थडे गया है। 20 अप्रैल 1948 में जन्मी बबीता आज एक प्राउड मॉम है। उनकी दोनों बेटियां करीना कपूर और करिश्मा कपूर कामयाब एक्ट्रेसेस के रूप में जानी जाती हैं। आज तो बबीता के पास सब कुछ है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब अपनी दोनों ही बेटियां करिश्मा और करीना की परवरिश के लिए उन्हें काफी लंबा संघर्ष करना पड़ा था। तो आइए आपको बताते हैं उनकी लाइफ से जुड़े खास पड़ाव के बारे में। रणधीर से शादी करने से पहले बबीता फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा बन चुकी थी, लेकिन शादी के लिए ही उन्हें फिल्मी पर्दे से दूर जाना पड़ा। कपूर खानदान की एक परंपरा के अनुसार उनके परिवार की बहू या बेटी फिल्मों में काम नहीं करती, तो इसीलिए रणधीर और बबीता की शादी के लिए ही कपूर परिवार तैयार नहीं था। तो ही अपने प्यार को पाने के लिए बबीता ने इंडस्ट्री छोड़ने यानी कि बड़े पर्दे को छोड़ने का फैसला लिया और साल 1971 में राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर के साथ 7 फेरे ले लिए। हालांकि रणधीर कपूर और बबीता की ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और बबीता अपनी दोनों बेटियां करीना और करिश्मा को लेकर अपने पति रणधीर से अलग रहने लगी। अपने पति से अलग होने के बाद अकेले ही बबीता ने अपने दम पर अपने दोनों बच्चों की परवरिश की, खास करके करिश्मा कपूर की परवरिश। उन्हें इंडस्ट्री में स्थापित करने में उन्होंने ही अहम भूमिका निभाई है। गौरव इस बात पर कि अलग होने के बावजूद भी रणधीर बबीता ने तलाक नहीं लिया था और फिर कुछ साल पहले से ही ये दोनों फिर साथ रहने लगे थे। तो दोस्तों देखा ना आपने कैसे करीना करिश्मा की मां बबीता को लेकर ये खबर सच में चौंका देने वाली थी। वैसे आपको बता दें कि हाल ही में बबीता का बर्थडे गया है, जहां बॉलीवुड के काफी सितारे दिखे थे और कपूर खानदान भी पूरा का पूरा एक साथ दिखा था, जहां लोगों ने बड़े ही दिलकश अंदाज में फोटोज भी क्लिक कराई हैं। तो दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो कि है करिश्मा संदीप की शादी को लेकर। आपको बता दें कि करिश्मा संदीप की शादी को पिता रणधीर ने दे दी है हरी झंडी, लेकिन हम आपको इस खबर में बताएंगे कैसे हुई थी संदीप और करिश्मा की मुलाकात। जी हां दोस्तों, आपको इस खबर में देखने को मिलेगा कि कैसे संदीप और करिश्मा की मुलाकात हुई थी, कैसे शुरू हुआ था इनका प्यार। तो आइए आपको दिखाते हैं ये पूरी दास्तां अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। करिश्मा कपूर की शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां उनके पति संजय कपूर से अलग होने के कई साल पहले से चल रही थी। खबरें ये भी थी कि संदीप तोष्णीवाल नाम के एक शख्स के करिश्मा की जिंदगी में आने की वजह से उन्हें काफी दिक्कत हो रही थी।
संदीप जो कि उस समय शादीशुदा थे और उनकी 2 बेटियां भी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संदीप और करिश्मा की मुलाकात कैसे हुई और फिर कैसे हुई इनके रिश्ते की शुरुआत? अगर नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं। संदीप और करिश्मा पिछले कुछ सालों से साथ में हैं। करिश्मा से संदीप के रिश्ते की खबर तब जोर पर आई थी जब उन्होंने अपनी अंगूठी पहने हुए इंस्टाग्राम पर तस्वीर डाली। करिश्मा और संदीप को कई बार साथ में घूमते हुए देखा जा चुका है। और तो और ऐसी खबरें भी थी कि कुछ समय पहले करिश्मा और संदीप लंदन में करिश्मा के एक्स पति संजय से टकरा गए थे। वैसे फिलहाल संजय और करिश्मा अपने रिलेशन को लेकर अब ओपन हो चुके हैं। खबरें तो ऐसी भी हैं कि हाल ही में एक फैमिली फंक्शन में संदीप भी दिखाई दिए थे। वैसे आपको ये जानकारी भी हमने अपनी रिपोर्ट के जरिए दी ही थी कि करिश्मा संदीप की शादी को पिता रणधीर ने हरी झंडी दे दी है। तो दोस्तों देखा होगा आपने कैसे संदीप और करिश्मा की मुलाकात शुरू हुई थी। वेल दोस्तों हमने आपको ये भी बता ही दिया कि आखिर पिता रणधीर ने दे दी है करिश्मा संदीप को हरी झंडी शादी के लिए। वेल दोस्तों आज हमने आपको बताया सलमान को रोता देख मुस्कुरा उठी ऐश्वर्या राय अवार्ड शो के दौरान जो कि हुआ था 1998 में जी सिने अवार्ड्स। पर इसके बाद सैफ अमृता की बेटी सारा हुई स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सीक्वल से बाहर। श्रीदेवी की बेटी जानवी को किया गया हैंग आउट पर स्पॉट। सारा को बाहर कर जानवी हुई स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सीक्वल में अंदर। वेल ये खबर तो सच में ही हैरान कर देने वाली थी। इसके बाद हमने आपको बताया करीना करिश्मा की मां बबीता को लेकर जो भी खबरें वायरल हुई थी। करिश्मा संदीप की शादी को पिता रणधीर ने हरी झंडी दी, ये भी हमने आपको अंत में बता ही दिया। वेल दोस्तों इसी के साथ मैं आपका होस्ट अजय लेता हूं आप सभी से विदा। फिर लौटूंगा अपने खास प्रोग्राम टॉप न्यूज में। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.